नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। प्राण और एचआरएमएस को ई शिक्षा कोर्स से जोड़ दिया गया है। जी हाँ, आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं इसे आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी देख चुके हैं। तो खास क्या है इस वीडियो में? जी हाँ, इस वीडियो में खास है कि कैसे वेरीफाई करें, कहाँ से ये वेरीफाई होगा, कैसे जानेंगे और कैसे देखें कि हमारा प्राण, एचआरएमएस और ई शिक्षा कोर्स। मैं आपको बताता चलूं कि ये 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म है। प्राण जो एनपीएस के वेबसाइट से आपको ऑपरेट होता है, एचआरएमएस जिससे आपका वेतन और एक एम्प्लॉय की पूरी आपको मैनेजमेंट सिस्टम है। एचआरएमएस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये बिहार सरकार का एक लॉगिन पोर्टल है। और ई शिक्षा कोर्स ये शिक्षकों के लिए इंडिविजुअली बनाई गई है। इन तीनों को आपस में जोड़ा गया है और इससे जोड़ने से आपका वेतन अब एचआरएमएस से होगा। तो बड़ा सवाल क्या है इसमें? तो मैंने बताया कि कैसे देखें, वेरीफाई कैसे करें। आप वेरीफाई करेंगे तो कुछ सवाल उत्पन्न होंगे और वो सवाल बनेगा कि एचआरएमएस एम्प्लॉई आईडी। जी हाँ, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। बड़ा कंफ्यूजन है कि एचआरएमएस जो एम्प्लॉई आईडी है वो कौन सा है? क्या हम जिससे लॉगिन करते हैं वो है? तो ये अलग है। आपको ये देखना पड़ेगा और यह भी जानना पड़ेगा कि एचआरएमएस का जो एम्प्लॉई आईडी है और ये शिक्षा कोर्स पर जो है क्या वो सही है, आपने वो मिलाया है? यूं ही कैजुअल अप्रोच में उसे ये देख के कि हाँ हमारा जुड़ तो गया है, लेकिन क्या वो सही जुड़ा है, आपका प्राण सही जुड़ा है, इसको जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करते हैं कि पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। इस वीडियो के सेशन में हम आपको ये वेरीफाई कैसे करेंगे, कहां जाके करेंगे, एम्प्लॉय आईडी है उसको कैसे जानेंगे, इन सब चीजों के बारे में जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो ई शिक्षा कोर्स पर जब अपडेट आया है, ये अपडेट जो एचआरएमएस और प्राण से संबंधित है, इसे कैसे देखेंगे? तो आपको जाना होगा ई शिक्षा कोर्स के वेबसाइट पे। आप उसे अपने मोबाइल पे इंस्टॉल ऐप के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, आपको जाना होगा वेबसाइट से, यानी गूगल पे जाना होगा। कोई भी वेब ब्राउजर से आपको लॉगिन करना होगा, लेकिन लगभग सामान्यतः सब लोग क्रोम से लॉगिन होते हैं। तो आप जाइए और ई शिक्षा कोर्स bihar.gov.in आप वेबसाइट को टाइप कीजिए और जब टाइप कीजिएगा तो ये पेज खुल के आएगा, आपका लॉगिन पेज। यहां आपको अपना टीचर आईडी का जो ये सेक्शन है, ये यूजर टाइप सिलेक्ट करना होगा और टीचर यूजर आईडी आपको यहाँ डालना होगा, उसके पासवर्ड यहाँ डालने होंगे और मैथमेटिकल प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करके आपको साइन इन हो जाना है। बड़ी बात यह है कि आपका यूजर आईडी आपको पता हो सकता है, क्योंकि डेली जो ऐप के माध्यम से हम करते हैं उस ऐप के माध्यम से हमें पासवर्ड नहीं डालना होता है। वहां आपको यूजर आईडी वहां दिखता है, आप वहां जाइएगा और जहां फोटो है वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यूजर आईडी वहां दिख जाता है, आप वहां आराम से प्राप्त कर सकते हैं। रही बात पासवर्ड की, तो पासवर्ड याद है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में फॉरगेट योर पासवर्ड वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर पे कीजिएगा, मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, नया रीसेट करके नया बना लीजिए। 8 कम से कम 8 डिजिट का होता है, जिसमें एक बड़ा अक्षर, कुछ छोटे अक्षर, सिंबल और नंबर आदि डाल के 8 अंकों का बना सकते हैं। चलिए हम ये जान के और समझ के लॉगिन होते हैं कि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आपका है, आपने यहां डाल दिया और उसके बाद आप लॉगिन हो गए। जैसे लॉगिन हो गए आप चले गए अपने ई शिक्षा कोर्स के होम पेज पे, यानी डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं। अब यहां हम कैसे करें? आपको यहां जाना होगा इस टीचर वाले आइकन पे। इस टीचर वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आप आ जाइएगा एक दूसरे पेज पे। मोबाइल में आप इसे, मैं चूंकि इसको लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये इस कंडीशन में रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, लेकिन आप, और ये आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल शेप में। मोबाइल पे कीजिएगा तो ये इस तरह से आपको वर्टिकल शेप में ऐसे दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं, चीज यही है, ये जो चीजें यहां दिख रही है मोबाइल में आपको यहां पे आपको दिखेगा। आपको यहां जगह कम होगा, यहाँ स्क्रॉल करके आपको, यानी उंगली से आगे पीछे करके इसको देखना होता है। तो अब मान लेता हूं कि यहाँ ये चीज आ गई, ठीक है। चलिए यहां चलते हैं। अब आपको यहाँ चूज करना है टीचर रजिस्ट्रेशन। जैसे टीचर रजिस्ट्रेशन क्लिक कीजिएगा आपके सामने खुल के इस तरह का पेज आ जाएगा, आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, सारा डिटेल्स आपका यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ चीजें हुई हैं कि व्यू अपडेट डिटेल, यहां से आप अपने डिटेल्स देख सकते हैं। सत्यापन की स्थिति, पेंडिंग, लंबित स्थिति बताएगा। उसके बाद ये जो यहाँ स्क्रॉलिंग बार है, इसको स्क्रॉलिंग बार कहते हैं, ये स्क्रॉलिंग बार,
तो मोबाइल पे भी ऐसा होगा, आप मोबाइल पे नीचे चले जाइएगा स्क्रीन में और इसको खींचिएगा, इसको इस साइड खींचिएगा तो ये स्क्रीन इस साइड जाएगा। जैसे स्क्रीन इस साइड जाएगा आपके सामने खुल के एडिट प्रोफाइल वाला आएगा और यहाँ पीले में दिख रहा है कि ऑलरेडी अपडेटेड। तो क्या ऑलरेडी अपडेटेड? प्लीज चेक एंड वेरीफाई। अब बोल रहा है कि चेक कीजिए और वेरीफाई कीजिए। तो क्या, यहां ध्यान दीजिए, प्रान नंबर, जीपीएफ नंबर, यूएन नंबर। जी हाँ, जो लोग आपको नियोजित अभी भी हैं उनके यूएन नंबर भी वहां अपडेट हो गए। जो पुराने टीचर्स हैं उनके जीपीएफ भी वहां अपडेट हो गए, जीपीएफ नंबर जो अपडेट हो गए, प्रान नंबर अपडेट हो गए। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो विशिष्ट हो गए हैं और जिनके प्रान नंबर की स्थिति बनती है। नियोजित कम शिक्षक हैं, लेकिन आप ये सारी चीजें जाके देख सकते हैं। अब चलिए, यहां तो जान लिया कि यहां से अपडेट हो गया है, लेकिन चेक कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना होगा, फिर से यहां इस साइड आना होगा। इस साइड जब आइएगा तो ये इसमें से कई सारे ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन देखना है। इसमें कहां जाए तो ज्यादा आसानी से दिख जाएगा। ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है आप यहां से कीजिएगा तो आप वहां जा सकते हैं। चौथे वाले से भी जा सकते हैं, लेकिन आप ये प्रिंट की स्थिति में चला जाएगा और एक स्क्रीन खुला रहेगा। लेकिन आप देखिए इस तीसरे वाले से, तीसरे वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने आपका डिटेल खुल के आ जाएगा। यहाँ आपका ऊपर कुछ डिटेल दिया, नाम, उम्र, जन्म तिथि इत्यादि सब दिया होगा, मोबाइल नंबर ये सब दिया होगा। आपका आधार नंबर के विचार दिए रहेंगे। आपको और थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आइए, जैसे नीचे आएंगे तो आपके डिटेल जो एचआरएमएस की एम्प्लॉय आईडी है, प्रान है, वो दिखेगा। कहां दिख रहा है साहब? यहाँ देखिए आपका नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट दिखा रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखा रहा है। यही थोड़ा नीचे आइए तो यहां लिख रहा है एचआरएमएस एम्प्लॉय आईडी। मैंने इसको कुछ अंक इसके हाइड कर दिए, लेकिन 3 अंक जरूर आप देखिए। ये अंक क्या है? 406 है। प्रान नंबर आपका यहां से प्रान नंबर है। अब आप इस प्रान नंबर को आप अपने प्रान कार्ड जो बना होगा, जब आपका एनपीएस पे अप्लाई होके प्रान कार्ड बन के आया होगा, तो उस प्रान नंबर से इसको आप मिला लीजिए। अगर नहीं गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोगों में ये समस्या भी हो रही है कि एम्प्लॉय आईडी कुछ लोगों का गड़बड़ हो सकता है। ऐसे कई सारे लोग बताएं कि मेरा गड़बड़ है, तो वो जाके आप कैसे उसको वेरीफाई कराएंगे? कैसे कराएंगे? आप ग्रीवांस में जाइए और ग्रीवांस में उसको करा सकते हैं, या आप बीआरसी स्तर पे जाके वहां से जो बीओ के लॉगिन से वहां उसको करवा सकते हैं। ग्रीवांस सबसे सुंदर उपाय रहेगा, आप यहां से कीजिए। चूंकि ग्रीवांस पोर्टल पर एक्शन बहुत त्वरित हो रहे हैं, तो आप उससे वहां से करा सकते हैं। खैर, अभी हम आते हैं इस प्रान नंबर को आप यहां से वेरीफाई कर लीजिए सही है या नहीं। अब एम्प्लॉय आईडी को आप यहां से देख लीजिए। आपको याद नहीं होगा, आप इसको नोट कीजिए। मैं आपको बता के चलता हूं, कुछ शेष भाग है इसको मैंने हाइड कर दिया है, इसको याद कीजिए, याद करके रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा कि ये वाला आखिर होता कौन सा है, क्योंकि कई सारे वहां आईडी होते हैं। लॉगिन आईडी होता है, एम्प्लॉय आईडी होता है, पे आईडी होता है। तो यहाँ जो आईडी है वो कौन सा आईडी है जो जुड़ा है? तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। अब यहां हम जानेंगे कि एचआरएमएस एम्प्लॉय आईडी कैसे जाने। इसके लिए करना क्या होगा? हमको जाना होगा एचआरएमएस की वेबसाइट पे। आप एचआरएमएस की वेबसाइट पे जाइए, यूजर नेम टाइप कीजिए, उसके पासवर्ड टाइप कीजिए, आप कैप्चा डालिए, लॉगिन होइए और वहां से हो जाइए। अगर आप का यूजर नेम आप भूल गए तो यहाँ फॉरगेट यूजर नेम करके कर सकते हैं। यदि आपके पास पासवर्ड याद नहीं है तो बाई ओटीपी जा सकते हैं। ये ऑप्शन है आपको एचआरएमएस पर लॉगिन होने का। हम यहां से अपने यूजर नेम पासवर्ड को टाइप किए और लॉगिन हो गए। जैसे गए हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए। अब यहां हमें रुकना है थोड़ा। अब आपको आपके डैशबोर्ड पे कई सारे ऑप्शन यहां दिख रहे हैं, ठीक है, यहां दिख रहे हैं। अभी आपको एक चीज ध्यान होगा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि 406 बताया था, क्लियर है? उसके बाद कुछ और अंक थे। थोड़ा सा पीछे आते हैं। आपने जो यहां यूजर नेम में डाला होगा उसको ध्यान रखना है। आपने यहां क्या डाला था और ये कहां दिखता है? क्या यही आईडी है? ऐसा नहीं है, यहां आपने कुछ आईडी डाला होगा, इसको याद रखिएगा। जो लॉगिन में जो आपने आईडी डाला था जिसे मैंने बताया है वो ये है, ये वाला है। इसी को डालकर इसके कुछ अंक मैंने यहां से भी हाइड कर दिए हैं। ये वाला आपने टाइप करके लॉगिन किया होगा। ध्यान रखिएगा ये क्या है? ये है, आपको मैं शुरू के 3 अगर नंबर को बताऊं तो ये 402 है। और ये कितना था वहां ई शिक्षा कोष पर? ये था 406 और यहां ये 402 से शुरू हो रहा है। दोनों में तो अंतर है, तो क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो ये है कहां आखिर? तो चलिए इसको जानते हैं। अब आपको ये जो कई सारे ऑप्शंस यहां दिख रहे हैं, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है सर्विस बुक। सर्विस बुक जब सेलेक्ट कीजिएगा तो कई सारे ऑप्शन आपको यहां मिलेंगे।
सर्विस बुक मिलेगा, सर्विस बुक करेक्शन मिलेगा। अब आपको इसमें से कौन सा क्लिक करना है, आपको क्लिक करना होगा सर्विस बुक। जैसे सर्विस बुक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ डिटेल खुल के आ जाएंगे। अब देखिए कुछ चीज कमाल, यहां इंप्लॉय पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे टॉप पर लिखा हुआ है इंप्लॉय आईडी, और यहां है साइन इन एज, ये लॉग इन आईडी है। ध्यान देखिएगा, इंप्लॉय आईडी और लॉग इन आईडी जो है ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। यहां 406 ये है आगे वाला तो हाइड है, यहां 402 है, दोनों में अंतर है। क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई करके आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह एम्प्लॉय आईडी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, और यही जो ऑप्शन है एम्प्लॉय आईडी का, जिस जगह से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। यहां से आपने नोट कर लिया, अब जाके वहां से आप पीछे जाइए, वहां मिलाइए कि क्या ये सही है, या आपने नोट कर लिया होगा तो उसको यहां से कर लीजिए। अगर गलती है तो आप ग्रीवांस पे जाइए और ग्रीवांस पोर्टल पे जाके वहां से इसे वेरीफाई कराइए, या बीआरसी असर पे जाके बीआरसी के लॉगिन से आप ई शिक्षा कोर्स पर उसको वेरीफाई कराइए। ये था तरीका आपको अपने एम्प्लॉय आईडी जानने का। ई शिक्षा कोर्स अपडेट हुआ है कि नहीं, जो अपडेट आया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।